तो दोस्तों जैसे कि आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हो कोर्स का, उसी कोर्स का एक पावरफुल वीडियो है ग्रिक्स। ग्रिक्स के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुना होगा ग्रिक्स, सुने होंगे ना। तो ये होता क्या है, इसके अंदर जो डेल्टा होता है, गामा होता है, वेगा होता है, थीटा होता है, ये सारी चीज़ें ये सुनने में बहुत टफ लगता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक से स्टार्ट करूंगा, मतलब डेल्टा से स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड जब मैं आपको उसको समझाऊंगा ना, तो आप खुद ऐसा सोचोगे कि क्या इतना ईजी था डेल्टा को समझना। बहुत ही ज़्यादा ईजी है डेल्टा को समझना, हम लोगों ने इसको टफ लैंग्वेज में ले लिया है। जैसे कि आप सभी को मालूम है ग्रीक्स में क्या होता है। ग्रीक्स सबसे पहले बात होती है ग्रीक्स। ग्रीक्स में क्या होता है, इस तरीके से डेल्टा होता है, वेगा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, इस तरीके से। लेकिन ये टफ लैंग्वेज है, बट इसको हम लोग बिल्कुल एक सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डेल्टा से। एंड डेल्टा होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे विद स्ट्राइक प्राइसेस और सब कुछ। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है डेल्टा की। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में समझो कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस, मान लो कि अभी मार्केट जैसे कि 45,000 के आसपास में है, और 45,000 के प्राइस है। अगर आप लोग क्या देखो, ये तो स्पोर्ट की चार्ट है, स्पोर्ट का प्राइस है ये। बट आप बाय क्या करने वाले हो, आप बाय करने वाले हो 45,000 का। आप यहाँ पे कॉल बाय करोगे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इस तरीके से अप साइड में मूव करने वाला है तो 45,000 का आप कॉल बाय करोगे। क्यों बाय करोगे? क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, जब भी आप कॉल बाय करोगे। एंड देन कॉल बाय करोगे और 45,000 से मार्केट आ जाता है 45,100 पे या 45,200 पे। तो आप जो ये प्रीमियम बाय किए हो 45,000 का, इसका जो रेट था, मान लो कि आपने इसको 200 रुपये आपने इसको पे किया था। तो ये 100 रुपये या 200 रुपये जो मूव किया है, स्पोर्ट प्राइस जो हमारे पास है, स्पोर्ट प्राइस जिस जो 200 रुपये या 100 रुपये मूव किया है, तो आपका जो प्रीमियम का जो रेट है वो कितना मूव करेगा, वो कितना मूव करेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इन द मनी बाय करते हैं या एट द मनी बाय करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, ये तीनों चीज के बारे में आपको मालूम होगा। जो स्ट्राइक प्राइसेस है, नहीं मालूम है तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है, पूरा उसको कंप्लीट देखेगा तो एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। हम लोग वापस मुद्दे पर आते हैं। तो हमारे पास जो स्पोर्ट प्राइस है 45,000 का, ये मूव करता है एंड आ जाता है ये 45,100 पे। ठीक है, 100 पे आ जाता है। तो ये 100 पे आ रहा है, तो 45,000 का जो हम लोगों ने 200 पे जो प्रीमियम उठाया था, उस प्रीमियम का रेट कितना हो जाएगा, ये डिपेंड करता है डेल्टा, कि उस स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा वैल्यू क्या है। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझा। डेल्टा वैल्यू कितना होता है वो डिसाइड करता है कि आपका प्रीमियम कितना मूव करने वाला है। तो अब हम लोग समझते हैं कि डेल्टा का वैल्यू क्या होता है और किस तरीके से हम लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें। चलिए हम लोग वापस मुद्दे पर आते हैं कि मान लीजिए 3 स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। ठीक है, 3 स्ट्राइक प्राइसेस, जैसे कि मान लो कि सबसे पहले होता है एटीएम मानते हैं, एंड देन ओटीएम और फिर आईटीएम हम लोग समझते हैं। 3 होता है। ठीक है, अब जैसे कि समझते हैं कि मार्केट अभी 45,000 पर है, 45,000 पर। ओके, तो 45,000 का यहाँ पर एटीएम क्या होगा? सिंपली 45,000 ही इसका एटीएम होगा। 45,000 मतलब एट द मनी प्रेजेंट में मार्केट कहाँ चल रहा है, वही उसका एटीएम हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बात रहा ओटीएम का, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, तो सिंपली है कि अगर हम लोग 45,000 का है तो हम लोग 45,000 यहाँ पर 200 ले लेते हैं, या 45,000 300, मतलब 300 ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा ओटीएम। मतलब मार्केट वहां तक पहुंचा नहीं है, मार्केट वहां पहुंचने वाला है, ये ओटीएम है। मतलब आपको मालूम है कि मार्केट का इतना रैली 200-300 पॉइंट होने वाला है, तो हम लोग वहां पर ओटीएम बाय करते हैं। नंबर तीसरा है आईटीएम, इन द मनी। मार्केट ऑलरेडी वहां से निकल चुका है, तो 45,000 का इन द मनी क्या हो जाएगा, 44,900 का हो जाएगा, 44,800 का हो जाएगा। तो ये तीनों चीजों के बारे में आपने समझा। ठीक है, आपने समझ लिया एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। अब बात आते हैं कि अब डेल्टा वैल्यू यहां पर कितना होगा, मतलब एटीएम पे डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, ओटीएम पे कितना होगा और आईटीएम पे कितना होगा। जनरली डेल्टा का वैल्यू 0 से और 1 के बीच में होता है। अब किस तरीके से, मतलब 0.1, 0.2, इस तरीके से 0.3, इस तरीके से करते करते एंड 1 तक पहुंचता है। ठीक है ना, 0.9 के बाद आ जाता है 1। तो यहां तक इस तरीके से हम लोग डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं। तो तीनों में अलग होता है, मैं बताता हूं आप लोगों को। या तो आप इसको जीरो से 1 तक करो, या आप लोग इसको 0 से लेकर 100 तक करो। अगर आप लोग वैल्यू से निकालोगे इस तरीके से पॉइंट में, तो पॉइंट में आप लोग इसको 0 से लेकर 100 पॉइंट तक निकाल सकते हो। एंड हम लोग इस तरीके से इसको देखें तो 0.1 से लेकर 1 तक हम लोग इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ अच्छे तरीके से। चलो ठीक है,
अब सिंपली अब जो एटीएम है हमारा, एटीएम का क्या होना चाहिए, हमारा डेल्टा वैल्यू कितना होना चाहिए, ये जनरली 0.5 होता है। और ओटीएम का कितना होता है, ओटीएम का 0 से लेकर 0.4 और 0.5 तक ये होगा ओटीएम की वैल्यू। एंड आईटीएम का क्या होगा, 0.5 से लेकर यहाँ 1 तक हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसा होता है। अभी 0.5 का वैल्यू मतलब होता है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है, जो हमारा ये जो स्पॉट प्राइसेस हैं, ये अगर 100 पॉइंट मूव करता है, तो हमारा जो एटीएम है, जो हमने 45,000 का कॉल बाय किया है, वो 0.5 बोले तो 100 प्लस में ये 50, जो अगर ये 100 पॉइंट मूव करेगा और हमारा एटीएम का वैल्यू मान लेते हैं 200 रुपए है, तो ये जो प्राइस है हमारा वो 50 रुपए इसमें इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये 250 तक पहुंच जाएगा। सिंपली समझ गए आप लोग किस तरीके से जो हम लोग एटीएम बाय करते हैं उसका कितना डेल्टा वैल्यू 0.5। तो इस तरीके से हम लोग इसको डेल्टा को समझते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं बताता हूं आप लोगों को, यदि आप ओटीएम पे बाय करते हो, ठीक है, ओटीएम पे बाय करते हो किसी भी वैल्यू को, तो मान लेते हैं कि आप 45,300 का आप ओटीएम पे इसको बाय कर रहे हो, किसी भी स्ट्राइक प्राइसेस कॉल को बाय कर रहे हो। तो अगर यहां से अगर 45,100 तक मार्केट मूव करता है और ये स्ट्राइक प्राइसेस आपका चूज कर रखे हो, आप लोग स्ट्राइक प्राइसेस चूज कर रखे हो ये कॉल के साइड, तो ओटीएम का डेल्टा वैल्यू पता है आपको 0 से लेकर 0.4 और 5 तक होता है। तो सिंपली इसका इसका वैल्यू अगर मान लेते हैं 0.2, इसका अगर डेल्टा का वैल्यू होगा 0.2, तो मार्केट कितना कितना मूव करेगा, 0.2 का मतलब 20 पॉइंट, सिंपली 20 पॉइंट, 0.2 20 पॉइंट, 0.3 का 30 पॉइंट एंड 0.4 का 40 पॉइंट सिंपली। तो अगर 45,300 का स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हो और मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रहा है, तो 100 में आपका 20 पॉइंट मार्केट आपका मूव किया, आपका जो प्रीमियम इसका वैल्यू मान लेते हैं आपको 120, आपका जो ओटीएम है 120 के रेट पर आपको ये मिल रहा था, तो यहाँ पर 20 पॉइंट और प्लस कर दो, मतलब आपका 140 रुपीज तक आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो आपने ओटीएम का समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं इन द मनी का, आईटीएम। अब ठीक है, आईटीएम का समझते हैं। अब मान लेते हैं कि सिंपली यही स्पॉट का जो रेट है 45,000 का एंड 45,100 का, बिल्कुल सिंपल है ना, इसमें ज्यादा कोई टफ है नहीं। और आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से एटीएम है ना ओटीएम, और किस तरीके का किसका डेल्टा वैल्यू कितना होता है। ये सेंसिबल में आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से बताता है। जीरोधा में अगर आपका अकाउंट नहीं खुला हो तो उसमें खोल लीजिए, वहां पर आपको फ्री में सेंसिबल का एक्सेस मिल जाता है, वहां पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा आराम से, इसका ग्रिक्स का वैल्यू सब वहां पर दिया होता है। तो सिंपली अब हम लोग चलते हैं आईटीएम में। आईटीएम मतलब सिंपली समझ गए कि इन द मनी। इन द मनी आप लोगों को मालूम है कि मार्केट यहाँ से फास्ट मूव करता है, मतलब 45,100 तक मार्केट मूव किया है और आपने आईटीएम उठाया है 44,800 का कॉल उठाया, तो सिंपली इसका प्रीमियम मान लेते हैं कि 300 एंड 320 40 जो भी चल रहा होगा उसके रेट पे चल रहा होगा। एंड 45,100 तक मार्केट गया है, इसका मतलब जो 44,800 का जो आपका सीई का वैल्यू है जो 300 था, तो सिंपली इसका आईटीएम का कितना होता है डेल्टा वैल्यू, जैसे हम लोगों ने बात किया था 0.5 से लेकर 1 तक होता है। अगर इसका डेल्टा वैल्यू 0.6 हो 0.7 हो तो इसके अकॉर्डिंग इसमें मूव मिलेगा, मतलब ये 100 पॉइंट मूव किया है तो 100 पॉइंट के अगेंस्ट में ये मान लेते हैं स्पोर्ट का है, तो इधर आपको 70 पॉइंट मूव मिलेगा, किसमें, ऑप्शन में। ऑप्शन में कितना, 70 पॉइंट का, तो 300 वाला कितना हो जाएगा, 370 का। समझ गए आप किस तरीके से। अब आप लोग नोट कीजिए, एक चीज आपको मैं नोट करवाता हूँ, वो चीज नोट कीजिए, फिर आपको अच्छे तरीके से और हेल्प हो सकता है। अब जो डेल्टा का वैल्यू है, डेल्टा का जो वैल्यू है, अब वो ओटीएम पे कितना होता है ये नोट करें, एटीएम पे कितना होता है ये नोट करें, एंड आईटीएम पे कितना होता है ये नोट करें। तीनों वैल्यू नोट कर ले ताकि ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। सिंपली मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि जब कभी भी आपको ऑप्शन बाइंग करना हो तो एटीएम पे बाय करो या तो आप इन द मनी पर बाय करो। सिंपली ऐसा ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जो आपका आईटीएम है उसका जो डेल्टा है वो बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ पर मार्केट अच्छा मूव करने वाला होता है, ठीक है। और आपको एक बहुत ही अच्छी चीज अभी बताने वाला हूँ, समझना। ओटीएम का जो डेल्टा वैल्यू है 0.0 से लेकर कितना होता है 0.4 एंड 5 तक, एटीएम का कितना होता है 0.5 से लेकर इस तरीके से यहाँ पर होता है, ये मतलब इक्वल मूव करता है आराम से, 0.5 के बीच में होता है। एंड जो आईटीएम होता है 0.5 से लेकर 1 तक होता है। ये तीन चीज आप लोग नोट कर लीजिए, आपको ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपने ओटीएम बाय किया था जिसका डेल्टा वैल्यू 0.3 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि 0.3 था, जब मार्केट 45,000 पर है और आपका जो प्रीमियम उठाया हुआ है, प्रीमियम वो 45,300 का उठाया हुआ है,
और जैसे मार्केट 45 से 45,100 जाता है, इसका डेल्टा वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसका डेल्टा वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मार्केट मूव कर रहा है, आपने ओटीएम बाय कर रखा है, मार्केट आपके तरफ आ रहा है, ओटीएम के पास आ रहा है, ओटीएम एटीएम बन रहा है, एटीएम आईटीएम बन रहा है, तो आपका डेल्टा वैल्यू जो 0.2 पर था, 0.3 पर था, वो उसमें भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली है कि आपने जो ओटीएम उठाया था, 45,100 का हो गया, और जो आपने 45,300 का जो आपने ओटीएम उठाया था, उसका डेल्टा वैल्यू 0.3 था। जब मार्केट 100 पॉइंट मूव किया, आपका पोजीशन होल्ड है, तो उसका डेल्टा वैल्यू 0.4 हो जाएगा। और फिर जब ये 45,200 तक पहुंचता है, तो आपका डेल्टा वैल्यू और इसमें बढ़ जाएंगे, इस तरीके से ये एटीएम पर आ जाएगा। और सिंपली जब ये इन द मनी में आ जाता है, मान लीजिए 45,300 का आपने कर रखा है, तो 45,400 तक जब मार्केट जाता है, तो आपका ये डेल्टा वैल्यू यहीं पर 0.7, 0.8, 0.6 इस तरीके से हो जाता है। तो मतलब आप लोगों ने समझ लिया, मार्केट मूव करेगा, आपका डेल्टा वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। आपने यदि एटीएम बाय कर रखा है और वो इन द मनी में जाता है, तो आपका डेल्टा वैल्यू उसमें और बढ़ जाएगा। जब आपने ओटीएम बाय कर रखा है, मार्केट आपके तरफ मूव कर रहा है, तो वहां पर डेल्टा वैल्यू और बढ़ जाएगा। तो सिंपली इस तरीके से आपने डेल्टा को समझा। ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको डेल्टा का और ग्रिक्स का अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए आपको, तो इस वीडियो पर 25 लाइक मुझे चाहिए, ओनली 25 लाइक। इसको जरूर प्रोवाइड करवाइए, बहुत ही छोटा ड्रीम है मेरा, ठीक है, मतलब छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ना है। और आपको वीडियो अच्छा लगता रहे तो कमेंट करते रहिएगा, ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। इस तरीके से मैं कंटिन्यू मोटिवेट रहूं और आपको इसी तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।